हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश एंड वेलकम टू ट्विस्टिंग नॉलेज। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रेलवे। तो दोस्तों, रेलवे के बारे में फैक्ट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ रेलवे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक ट्रेन में 24 कोचेस होते हैं और दोस्तों एक कोच की लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 22 से 24 मीटर्स तक होती है। अब आप में से मैक्सिमम ऑडियंस ये सोच रही होगी कि हम जिसे बोगी कहते हैं उसे मैं कोच क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, इसे एक्चुअली कोच ही कहते हैं। और दोस्तों, किसी भी कोच के नीचे ये जो पार्ट होता है इसे एक्चुअल में बोगी कहते हैं और इसी बोगी पे पूरा कोच रेस्ट होता है। और अब हम फाइनली जानेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रेलवे। दोस्तों, आप कभी भी कोई ट्रेन देखोगे तो उसके कोचेस पे एक 5 डिजिट नंबर लिखा होता है। क्या आपको पता है कि उस नंबर का भी एक मीनिंग होता है? तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स जो होते हैं उनका मतलब होता है कि ये कोच जो है वो किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। और जो लास्ट के 3 लेटर जो होते हैं उससे ये पता लगता है कि ये कोच जो है वो किस कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल, इस कोच पे 04052 ये एक 5 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें 04 का मतलब ये है कि ये कोच जो है ये 2004 में मैन्युफैक्चर हुआ है। और जो लास्ट के 052 जो है इसका मतलब ये कोच जो है ये ऐसी कैटेगरी का कोच है। एंड नाउ द पॉइंट इज कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स जो होते हैं इससे हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कोच जो है ये इस कैटेगरी का है। तो 0 से 200 तक के जो नंबर्स होते हैं ये ऐसी कैटेगरी के कोच पे लिखे हुए होते हैं। और 200 से 400 तक के कोचेज जो है वो स्लीपर कैटेगरी के होते हैं। एंड 400 से 600 नंबर के जो कोचेस होते हैं वो होते हैं जनरल कोचेस। 600 टू 700 नंबर के जो कोचेस होते हैं वो चेयर कैटेगरी के होते हैं। इनका मतलब उन कोचेस में सिर्फ चेयर्स ही रहते हैं। और 800 प्लस के जितने भी कोचेस होते हैं वो एक तो पेंट्री कोचेस होते हैं या फिर जनरेटर कोच होते हैं। क्या आपको पता है कि ट्रेन के बल्ब और फैंस जो होते हैं वो हमारे घर में नहीं चल सकते? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो ट्रेन के बल्ब्स और फैंस जो होते हैं वो रन होते हैं 110 वॉट डीसी करंट पे और हमारे घर में 220 वॉट का एसी सप्लाई आता है। तो इसीलिए जो ट्रेन के बल्ब्स और फैंस जो होते हैं वो हमारे घर में नहीं चल सकते। इस सिस्टम को लाने का रीजन ये था कि पहले के जमाने में जो बल्ब्स और फैंस रहते थे वो चोरी बहुत होते थे और जब से रेलवे ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है तब से चोरी के मामलों में काफी डिक्रीज आया है। आपने रेलवे ट्रैक के बाजू में ये एल्यूमिनियम बॉक्सेस तो देखे ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि एल्यूमिनियम बॉक्सेस जो है वो काम क्या करते हैं? तो इन एल्यूमिनियम बॉक्सेस को एक्चुअल में एक्सेल बॉक्स कहते हैं और ये हर 5 किलोमीटर पे लगे होते हैं। तो इन एक्सेल बॉक्स में एक डिवाइस लगा होता है जिसका काम ये होता है कि वो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की डायरेक्शन और ट्रेन में कितने एक्सेल लगे होते हैं वो काउंट करना। और ये एक्सेल्स को इसलिए काउंट करते हैं ताकि हर 5 किलोमीटर में एक्सेल्स की काउंटिंग सेम है कि नहीं ये देखने के लिए। तो जब कोई ट्रेन किसी ट्रैक से जाती है तब इन एक्सेल बॉक्सेस में जो डिवाइस जो लगा होता है उसकी वायर उस रेलवे ट्रैक से कनेक्टेड होती है और इसी वायर से वो डिवाइस पता कर लेता है कि इस ट्रेन में इतने इतने एक्सेल्स लगे हुए हैं। और जो दूसरा एक्सेल बॉक्स है जो 5 किलोमीटर दूर लगा हुआ है उसको इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ से एक ट्रेन गई है और उस ट्रेन में इतने एक्सेल्स लगे हुए हैं। और कभी किसी एक्सेल बॉक्स ने किसी ट्रेन के एक्सेल जो है वो कम काउंट कर लिए तो एक्सेल बॉक्स नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को इन्फॉर्म कर देता है। आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते होगे तब अपने रेलवे ट्रैक के बाजू में ऐसे छोटे पोल्स तो देखे ही होंगे जिनमें कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, या फिर कहो तो जो इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं उनमें भी कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। तो ये नंबर जो है ये हमारे काम के नहीं होते, जो ट्रेन चला रहा होता है उसके काम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेन चला रहा है उसको सामने ट्रैक में कुछ गड़बड़ी दिख जाए, कुछ खराबी दिख जाए तो वो इमीडिएटली रेलवे हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर देता है। अब जब सर्विसिंग करने वाले उस ट्रैक पे पहुंचेंगे तब उन्हें एग्जैक्ट ऑन पॉइंट का लोकेशन कैसे मिलेगा? तो उसी ऑन पॉइंट का लोकेशन देने के लिए ये नंबर्स होते हैं। आपने ट्रेन के सबसे लास्ट कोच में ये येलो मार्क तो देखा ही होगा, पर आपको पता है कि ये जो एक्स जो है ये किस लिए होता है? तो जैसे ही ट्रेन किसी स्टेशन पे पहुंचती है तो वहां के एम्प्लॉय सबसे पहले लास्ट कोच पे ये एक्स का मार्क देखते हैं और अगर उस लास्ट कोच पे एक्स का मार्क नहीं होता है तो ये एम्प्लॉयज इमीडिएटली उस ट्रैक से जितने भी ट्रेन आने वाले हैं उन सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस ट्रेन का लास्ट कोच ऐसे छूट गया है और फिर ये एम्प्लॉयज उस कोच को सर्च करते हैं। दोस्तों, आपने कार में, बस में, ट्रेन में तो सफर किया ही होगा, पर क्या आपने ये चीज कभी नोटिस की है कि आप जब ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपको सबसे ज्यादा नींद आती है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तब हमारा हार्ट जो है वो 1.2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे धड़क रहा होता है एंड दिस इज द मोस्ट रिलैक्सिंग फ्रीक्वेंसी फॉर आवर बॉडी। इसलिए जब भी हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तब हमें सबसे ज्यादा नींद आती है। दोस्तों, आपने ट्रेन के कोचेस को जोड़ने वाले इन स्ट्रक्चर्स को तो जरूर देखा होगा और कई लोगों को ये लगता है कि ये मैग्नेट्स है, लेकिन नहीं, ये मैग्नेट्स नहीं होते। एक्चुअली इसे साइड बफर कहते हैं।
अब इस साइड बफर का यूज क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुराने टाइम की जो ट्रेन्स होते थे उनमें स्क्रू कॉपलर का यूज किया जाता था। स्क्रू कॉपलर में दो कोचेस को एक हुक के थ्रू जोड़कर उसमें नट बोल्ट लगा दिए जाते थे। अब इन स्क्रू कॉपलर्स में दिक्कत ये आने लगी थी, जब कभी ट्रेन रुकती थी तब एक कोच के दूसरे कोच पे चढ़ जाने का एक रिस्क बना रहता था, और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर दो कोचेस के बीच में साइड बफर लगा दिए गए और नीचे से स्क्रू कॉपलर के थ्रू इन कोचेस को जोड़ा जाता है। और धीरे धीरे अभी साइड बफर वाला सिस्टम भी एंड हो रहा है और आपके टाइम में दो कोचेस को जोड़ने का सिस्टम जो है वो वेल्डिंग के थ्रू होता है। दोस्तों आपने रेलवे ट्रैक्स पे रेलवे वर्कर्स को ऐसी ट्रॉली चलाते हुए तो जरूर देखा होगा। तो दोस्तों इस ट्रॉली पे अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर नाम का एक गैजेट लगा हुआ होता है और इस गैजेट के थ्रू रेलवे ट्रैक्स पे जो कुछ भी खराबी है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक साउंड वेव उस रेलवे ट्रैक पे भेजता है और जब साउंड वेव्स 100% वापस नहीं आती तब ये पता कर लेता है कि इस ट्रैक के पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे कुछ गड़बड़ी है। दोस्तों जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तब आपने ये साउंड तो सुनी ही होगी। पर क्या आपको पता है कि ये साउंड जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये जानने के लिए आपको पहले ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स ने ट्रेन के लिए एक ऐसा यूनिक ब्रेक सिस्टम इन्वेंट किया था। तो उसमें क्या होता है, ट्रेन के ब्रेक जो होते हैं वो पहले से ही लगे हुए होते हैं। हम बाइक या फिर कार में ब्रेक जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन जो ट्रेन जो होती है उनमें ब्रेक ऑलरेडी लगे होते हैं और जब ट्रेन को स्टार्ट करना होता है तब ये ड्राइवर कंप्रेसर के थ्रू पाइप से ट्रेन के ब्रेक शू जो होते हैं उनमें प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे ट्रेन के ब्रेक शूज जो है वो 5 mm पीछे हो जाते हैं, जिससे ट्रेन चलने लगती है। और जब ट्रेन को रोकना होता है तो ये ड्राइवर ब्रेक शू से हवा के प्रेशर को निकाल देता है, जिससे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाते हैं। और जब ट्रेन रुकती है तब जो आवाज आती है वो ब्रेक शू से प्रेशर निकालने की ही होती है और इन्हीं पाइप्स के थ्रू ट्रेन के ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों मैक्सिमम जितने भी कोचेस होते हैं उनमें दो मेजर कलर होते हैं, ब्लू और रेड। पर क्या आपको पता है कि इन दोनों कोचेस के बीच का डिफरेंस क्या है? तो ये जो ब्लू कोचेस जो होते हैं इन्हें कहते हैं ICF कोच, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और ये जो रेड कलर के कोचेस जो होते हैं इन्हें कहते हैं LHB कोच, और LHB का लॉन्ग फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। और जो ब्लू कलर के कोचेस जो होते हैं इन्हें पुराने जमाने के कोच भी कहते हैं, क्योंकि ये पुराने टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं और इनमें रेड कोचेस के कंपेरेटिवली झटके भी ज्यादा लगते हैं और इनके ब्रेकिंग सिस्टम जो होते हैं। तो ये जो ब्लू कलर के कोचेस जो होते हैं इनमें एयर ब्रेक्स होते हैं और ये जो रेड कलर के कोचेस जो रहते हैं ये कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं और इनमें ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो डिस्क ब्रेक होते हैं। Feel me like a Hellcat.